Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapit School. I am your science teacher Paru Sharma, and I hope that you all are safe and healthy. Today, we will start with chapter number 2 of class 6th, Components of Food. Components of food. In this chapter, we will learn about the various components present in food, about balanced diet, and about the diseases which are caused due to deficiency of these components of food. चैप्टर शुरू करने से पहले हम फूड जान ले क्या होता है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो कि हमें जीने में और ग्रो करने में हेल्प करता है वो फूड कहलाता है। एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ फूड, लाइक इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, and it provides energy for various activities and for repairing of damaged or injured body parts, and it is required to perform various functions to sustain life and it also keeps us away from diseases and infections. Healthy food, we should always eat healthy food which contains fruits, vegetables, whole grains, milk and milk products. इससे पहले कि हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जानें, पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है और एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेसिक बॉडी फंक्शंस करने के लिए हेल्प करता है। और न्यूट्रिएंट्स मेनली 6 टाइप्स के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इसमें हम एक रफेज को भी इंक्लूड करते हैं बिकॉज ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। नाउ फर्स्ट आपका कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये एनर्जी गिविंग फूड में आता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है और हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी मदद करता है हमारे फंक्शंस अच्छे से करने के लिए। सोर्सेस क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? सोर्सेज होते हैं आपके राइस, बटर, बनाना, मिल्क, कैरेट, मीट, ब्रेड और आपका वीट, चपाती एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फाइबर जो प्रेजेंट होता है इनमें वो हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रखता है और इट स्पेयर प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस and also help in breakdown of fatty acids। जो हमारे फूड में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। कैलोरी होती क्या है? कैलोरी जो होती है किसी भी फूड की जो एनर्जी वैल्यू होती है वो कैलोरीज कहलाती है। कई बार आपने सुना होगा इस फूड को खाने से इतनी कैलोरीज मिलेंगी, उस फूड को खाने से इतनी कैलोरीज मिलेंगी। तो जो कैलोरीज हैं वो किसी भी फूड में प्रेजेंट उसकी एनर्जी वैल्यू को दर्शाता है।
न्यूट्रिशनल डेफिनेशन क्या है कैलोरी की? किसी भी फूड में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो कैलोरी कहलाती है। और हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, वो कैलोरीज कहलाती हैं। दिस इज़ अ चार्ट ऑफ वेरियस द कैलोरीज शोइंग ऑफ वेरियस फूड्स। नाउ टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर किसी भी सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसका ये टेस्ट है कि छोटा सा फूड सैंपल लेके उसको वाटर में मिला के जब हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे तो जो द सब्सटेंस है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका प्रोटीन। नाउ व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए जो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। और कोई भी अगर पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसका रिपेयर भी प्रोटीन ही करते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होता है? मीट, फिश, एग्स, बीन्स, मिल्क and pulses. These are the various food items in which proteins are present in abundance. Now functions of proteins. हमें पता है ये हमारे बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बनाता है। ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज सभी बनाने में मदद करता है। ना टेस्ट फॉर प्रोटीन फर्स्ट इज बायोरेट टेस्ट। इसमें हम थोड़ा सा मटेरियल लेके उसमें वाटर मिला के फिर उसमें ब्लू विट्रॉल और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो वायलेट हो जाएगा। और ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में जो सॉल्यूशन है वो आपका येलो हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि उस सब्सटेंस में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ना थर्ड इज फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है और ये केमिकली एस्टर्स होते हैं कार्बन ग्रुप के। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मिक्सचर होते हैं सभी फैट्स और ऑयल्स। कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट हैं? मिल्क, बटर, क्रीम, चीज़, मीट एंड एडिबल ऑयल्स एंड ड्राई फ्रूट्स लाइक आमंड, वॉलनट्स एंड कैश्यूज। द फंक्शंस ऑफ फैट्स, ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन विटामिन का ए, डी, ई एंड के में हेल्प करते हैं और हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो होते हैं हार्ट और लंग्स को वो बचाते हैं। फूड का प्रेजेंस हम कैसे बताएंगे? कोई भी एक पेपर लेके उसमें जब हम ऑयल का ड्रॉप लगाएंगे तो वहाँ से वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। इट इंडिकेट्स दैट द सब्सटेंस कंटेन्स फैट। द फोर्थ इज विटामिन। द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वीटा दैट मीन्स लाइफ। तो देयरफॉर विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर होते हैं। इसकी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती बट ये हमें हर रोज़ हमारी गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए ही होते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं तो उन फंक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए हमें विटामिन्स चाहिए। विटामिन्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए हमें फूड जो हम खाते हैं उसी के ज़रिए विटामिन्स लेने होते हैं। Vitamins are of two types, water soluble and fat soluble. B and C vitamins are water soluble and A, D, E and K vitamins are fat soluble. Fat soluble जो होते हैं वो फैट में ही soluble होते हैं और water soluble जो कि वाटर में आसानी से
मिक्स हो जाते हैं। नाउ मिनरल्स भी हमें बहुत ज़्यादा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और इनकी भी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती है, पर ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे बोन्स और टीथ में, सेल्स की ग्रोथ में और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक आयरन, कॉपर। ये हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। कैल्शियम जो है हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए चाहिए होता है। आयरन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सोडियम एंड पोटेशियम वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एंड फॉस्फोरस ये भी हमारी बोन्स और टीथ के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए ही होता है। नाउ दिस इज अ चार्ट शोइंग वेरियस minerals and its functions and sources. Now वाटर आप सबको पता है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी ह्यूमन बॉडी में अबाउट 70% वाटर होता है। हमारा ब्लड भी 90% वाटर से बना होता है, और जो वाटर है हमारे बॉडी में से स्वेट और यूरिन जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और हमें हेल्दी रहने के लिए 2 लीटर वाटर रोज़ पीना चाहिए। अब ये जो चार्ट है, ये जो डायग्राम है, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट पे वाटर का इन्फ्लुएंस बता रहा है। It regulates body temperature, lubricates joints, carries nutrients and oxygen to cells, and helps prevent constipation. Now last is roughage. रफेज जो होते हैं, जो हम डाइट में जो फाइबर्स लेते हैं, वो रफेज कहलाता है। ये भी हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ये हमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, नट्स और होल ग्रेन्स से मिलते हैं। फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल फाइबर्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। सोल्यूबल फाइबर्स जो हैं वो वाटर में घुल जाते हैं, और एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच और राइस में सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं। होल ग्रेन्स, कैरेट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं। जब इनसोल्यूबल फाइबर्स हमारी डाइट में कम हो जाते हैं तो वो कंडीशन कॉज करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन, दैट इज डिफ़िकल्टी इन पासिंग द स्टूल। एक चार्ट है जिसमें आपको सारे कंपोनेंट्स बताए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या होता है। Like your carbohydrates, they provide energy to the body. Proteins, they help in body building and digestion. Fats, they provide more energy than protein and carbohydrates. Vitamins, they are essential for maintenance of health. And minerals, they build bones, blood and teeth. Thank you. This is the end of part 1 of lesson number 2. We will proceed with the part 2 in the next video. Till then, stay safe and study well.